मलिका बल्कीस, सबा की रानी और सुलेमान का करिश्मा। एक रहस्यमयी शुरुआत। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी रानी की जिसकी हुकूमत सिर्फ इंसानों की बस्तियों तक महदूद नहीं थी, बल्कि जिसका रिश्ता जिन्नों की पुरस्रार दुनिया से भी जोड़ा जाता था। इतिहास के पन्नों में एक ऐसा नाम दर्ज है जिसने अपनी अक्ल और दानिशमंदी से बड़े बड़े सूरमाओं को हैरान कर दिया। वो थी मलिका बल्कीस। आज भी ये सवाल बहस का विषय बना रहता है कि क्या वो वाकई आधी इंसान और आधी जिन थी, या ये सिर्फ लोक कथाओं का एक हिस्सा है। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें समय के पहिए को पीछे घुमाना होगा और यमन के प्राचीन शहर सबा की ओर रुख करना होगा। सबा, धरती पर जन्नत का नजारा। यमन की सरजमीन पर बसा सबा शहर अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। यहाँ के बाग इतने घने थे कि परिंदों को भी रास्ता ढूंढना पड़ता था। नहरों का जाल बिछा था और व्यापार इतना उन्नत था कि यहाँ की गलियां दौलत से सजी रहती थीं। इसे देखकर लगता था जैसे जन्नत जमीन पर उतर आई हो। लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक गहरा अंधेरा छिपा था। यहाँ के लोग अल्लाह को भूलकर सूरज की इबादत करते थे। हर सुबह जब सूरज अपनी पहली किरण बिखेरता, हजारों लोग उसके सामने सजदा करते थे। कुरान की सूरह नमल आयत 24 में साफ जिक्र है कि बल्कीस और उसकी कौम सूरज के सामने झुकती थी। इस वैभवशाली साम्राज्य की कमान मलिका बल्कीस के हाथों में थी। बल्कीस की पैदाइश और जिन्नों का राज। मलिका बल्कीस की शख्सियत जितनी शानदार थी, उनकी पैदाइश उतनी ही रहस्यमयी बताई जाती है। तारीख की किताबों और कुछ मुफस्सरीन व्याख्याताओं के मुताबिक उनके वालिद सबा के एक ताकतवर राजा थे जो अपनी सल्तनत को और भी मजबूत बनाना चाहते थे। पुरानी रिवायतों में ये बात बहुत मशहूर है कि उस राजा का निकाह एक ऐसी औरत से हुआ था जो जिन्नात की नस्ल से ताल्लुक रखती थी। कहा जाता है कि बल्कीस उसी रिश्ते का नतीजा थी, इसीलिए बाद में ये बात आम हो गई कि वो आधी इंसान और आधी जिन थी। हालांकि कुरान ने उनके जिस्मानी गुणों पर नहीं, बल्कि उनकी अक्ल और ईमान लाने के सफर पर जोर दिया है। हजरत सुलेमान की बेमिसाल सल्तनत। उसी दौर में दुनिया के एक दूसरे कोने में अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक ऐसी बादशाहत अता की थी जिसकी मिसाल न उससे पहले मिली और न उसके बाद कभी मिलेगी। सुलेमान न सिर्फ इंसानों के नबी और राजा थे, बल्कि उनकी सेना में परिंदे, जंगली जानवर और खौफनाक जिन भी शामिल थे। हवाएं उनके हुक्म पर चलती थीं और वो परिंदों की बोली समझते थे। एक दिन हजरत सुलेमान अपने लश्कर का मुआयना कर रहे थे। उन्होंने देखा कि हुदहुद, एक प्रकार का पक्षी, अपनी जगह पर मौजूद नहीं है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, हुदहुद कहाँ है? अगर वो बिना किसी वाजिब कारण के गायब है तो मैं उसे सजा दूंगा। लेकिन कुछ ही देर बाद वो नन्हा परिंदा हाजिर हुआ और उसने जो खबर सुनाई, उसने पूरी सल्तनत में हलचल मचा दी। हुदहुद की हैरान करने वाली खबर। हुदहुद ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, ऐ सुलेमान, मैं वहां से आया हूं जहां आप नहीं पहुंचे। मैंने सबा में एक ऐसी औरत को राज करते देखा है जिसे अल्लाह ने हर तरह की सुख सुविधा और दौलत दी है। उसका तख्त बहुत अजीम, महान है। लेकिन दुख की बात यह है कि वो और उसकी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करते हैं। ये सुनकर हजरत सुलेमान को बहुत अफसोस हुआ कि अल्लाह की बनाई जमीन पर लोग सूरज की पूजा कर रहे हैं। हक का पैगाम। सुलेमान का खत। हजरत सुलेमान ने तुरंत जंग का रास्ता नहीं अपनाया। उन्होंने एक नबी की तरह हिदायत का रास्ता चुना। उन्होंने एक संक्षिप्त लेकिन वजनदार खत लिखा। ये सुलेमान की तरफ से है और ये अल्लाह के नाम से है जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मुझ पर सरकशी न करो और आज्ञाकारी बनकर मेरे पास हाजिर हो जाओ। उन्होंने वो खत हुदहुद को दिया और उसे मलिका बल्कीस तक पहुंचाने का हुक्म दिया। सबा का दरबार और मलिका की दानिशमंदी। हुदहुद उड़ता हुआ सबा पहुंचा और मलिका के सामने खत गिरा दिया। जब बल्कीस ने वो पत्र पढ़ा तो उनके दरबार में खामोशी छा गई। उन्होंने अपने मंत्रियों और सरदारों को बुलाया। सरदारों ने गुस्से में कहा, हम एक ताकतवर कौम हैं, हमारे पास हाथियों की फौज है, हमें जंग करनी चाहिए। लेकिन बल्कीस एक दूरदर्शी रानी थी। उन्होंने कहा, जब बादशाह किसी शहर पर हमला करते हैं तो उसे तबाह कर देते हैं और वहां के इज्जतदारों को जलील कर देते हैं। मैं पहले उन्हें तोहफे भेजकर उनके इरादों को आजमाना चाहती हूँ। तोहफों की वापसी और नबी का जलाल। मलिका बल्कीस ने सोने चांदी, हीरों और नायाब खुशबुओं से लदा एक बड़ा काफिला सुलेमान के पास भेजा। जब ये काफिला यरूशलेम पहुंचा तो सुलेमान के दरबार की शान देखकर उनके होश उड़ गए। सुलेमान ने तोहफों को देखने तक से इनकार कर दिया। उन्होंने फरमाया, क्या तुम मुझे दौलत से खरीदना चाहते हो? जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुम्हारी इन चीजों से कहीं बेहतर है। वापस जाओ और अपनी मलिका से कहो कि यदि वो इतात आज्ञा नहीं करती तो मैं ऐसा लश्कर लाऊंगा जिसका मुकाबला करने की तुम में हिम्मत नहीं होगी। पलक झपकते ही तख्त का आना।
जब काफिला वापस पहुंचा और सारा हाल सुनाया तो बल्कीस समझ गईं कि सुलेमान कोई मामूली बादशाह नहीं है। उन्होंने खुद उनसे मिलने का फैसला किया। इधर सुलेमान ने अपने दरबारियों से पूछा, बल्कीस के यहाँ पहुंचने से पहले कौन उसका तख्त मेरे पास ला सकता है? एक ताकतवर जिन ने कहा, मैं आपके अपनी जगह से उठने से पहले उसे ले आऊंगा। लेकिन एक शख्स जिसके पास अल्लाह की किताब का इल्म था, उसने कहा, मैं आपकी पलक झपकते ही उसे यहाँ हाजिर कर सकता हूँ। और सचमुच अगले ही पल मलिका बल्कीस का अजीम तख्त सुलेमान के सामने मौजूद था। शीशे का फर्श और असलियत का खुलासा। जब मलिका बल्कीस सुलेमान के दरबार में पहुंची तो उन्हें एक ऐसे महल में ले जाया गया जिसका फर्श शीशे का बना था। उसके नीचे पानी बह रहा था और मछलियां तैर रही थीं। बल्कीस ने समझा कि यह असली पानी है और उन्होंने अपने कपड़ों को ऊपर उठा लिया ताकि वे भीग न जाएं। तब सुलेमान मुस्कुराए और कहा, यह पानी नहीं बल्कि साफ सुथरा शीशा है। इस पल मलिका बल्कीस को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आ गया कि जिस तरह उनकी आंखें शीशे और पानी के बीच का फर्क नहीं समझ पाई थीं, उसी तरह वो अल्लाह और सूरज मखलूक के बीच का फर्क नहीं समझ पा रही थी। ईमान का नूर और कहानी का अंत। वहीं खड़े होकर मलिका बल्कीस ने दिल की गहराई से पुकारा, ऐ मेरे रब, मैंने अब तक अपनी जान पर जुल्म किया। मैं अब सुलेमान के साथ अल्लाह पर ईमान लाती हूँ जो तमाम जहानों का रब है। एक रानी का यह समर्पण उसकी सबसे बड़ी जीत थी। वो सूरज की पूजा छोड़कर उस खुदा की इबादत में लग गई जिसने सूरज को बनाया था। सारांश और सबक। कुरान ने बल्कीस की कहानी इसलिए नहीं सुनाई कि हम उनके जिन होने की कहानियों में उलझें, बल्कि इसलिए सुनाई ताकि हम जान सकें कि सच्ची ताकत और अक्ल वही है जो इंसान को उसके पैदा करने वाले के सामने झुका दे। मलिका बल्कीस की अक्ल और सुलेमान का मुअजिजा चमत्कार आज भी हमें सिखाता है कि सत्य के सामने अहंकार टिक नहीं सकता। निष्कर्ष, ये कहानी सिर्फ एक रानी की नहीं बल्कि अंधेरे से रोशनी की ओर जाने के सफर की है। मलिका बल्कीस ने साबित किया कि एक सच्चा शासक वही है जो सत्य को पहचानकर उसके सामने सर झुका दे।